भगवान महावीर की वाणी। साधु। परम पद की खोज में निरत साधु सिंह के समान पराक्रमी, हाथी के समान स्वाभिमानी, वृषभ के समान भद्र, मृग के समान सरल, पशु के समान निरोह, वायु के समान निस्संग, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, मेरु के समान निश्चल, चंद्रमा के समान शीतल, मणि के समान कांतिमान, पृथ्वी के समान सहिष्णु, सर्प के समान अनियत आश्रयी तथा आकाश के समान निरवलंब होते हैं। साधु की ये 14 उपमाएं हैं। केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता, ओम का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता, कुश चीवर धारण करने से कोई तपस्वी नहीं होता। प्रत्युत वह समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तप से तपस्वी होता है। कोई भी गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु। अतः साधु के गुणों को ग्रहण करो और असाधुता का त्याग करो। आत्मा को आत्मा के द्वारा जानते हुए जो राग द्वेष में समभाव रखता है वही पूज्य है। स्वाध्याय और ध्यान में लीन साधु रात में बहुत नहीं सोते हैं। सूत्र और अर्थ का चिंतन करते रहने के कारण वे निद्रा के वश नहीं होते। साधु ममत्व रहित, निरंकारी, निस्संग, गौरव का त्यागी तथा त्रस और स्थावर जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है। वह लाभ और अलाभ में, सुख और दुख में, जीवन और मरण में, निंदा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में समभाव रखता है। वह गौरव, कसाय, दंड, सल्ले, भय, हास्य और शोक से निवृत्त, अनिदानी और बंधन से रहित होता है। वह इस लोक और परलोक में अनासक्त, वसूले से छीलने या चंदन का लेप करने पर तथा आहार मिलने या न मिलने पर भी सम रहता है, हर्ष विषाद नहीं करता। भूख, प्यास, दुसैया, ठंड, गर्मी, अरति, भय आदि को भी बिना दुखी हुए सहन करना चाहिए, क्योंकि दैहिक दुखों को समभावपूर्वक सहन करना महाफलदायी होता है। समता रहित श्रमण का वनवास, काय क्लेश, विचित्र उपवास, अध्ययन और मौन व्यर्थ हैं। प्रबुद्ध और उपशांत होकर संयत भाव से ग्राम और नगर में विचरण कर शांति का मार्ग बढ़ा। हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। संयम मार्ग में वेश प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह असंयमी जनों में भी पाया जाता है। क्या वेश बदलने वाले व्यक्ति को खाया हुआ विष नहीं मारता? फिर भी लोक प्रतीति के लिए नाना तरह के विकल्पों की, वेश आदि की परिकल्पना की गई है। संयम यात्रा के निर्वाह के लिए और मैं साधु हूँ इसका बोध रहने के लिए लोक में लिंग का प्रयोजन है। भावों की विशुद्धि के लिए ही बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है। जिसके भीतर परिग्रह की वासना है उसका बाह्य त्याग निष्फल है। संग स्थित साधु ज्ञान का भागी होता है, दर्शन और चरित्र में विशेष रूप से स्थिर होता है। वे धन्य हैं जो जीवन पर्यंत गुरुकुलवास नहीं छोड़ते। संघ भयभीत व्यक्तियों के लिए आश्वासन, निश्चल व्यवहार के कारण विश्वासभूत, सर्वत्र समता के कारण शीत ग्रह तुल्य, अविषमदर्शी होने के कारण माता पिता तुल्य तथा सब प्राणियों के लिए शरणभूत होता है। इसलिए तुम संग से मत डरो।